हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। दिस इज सुजीत ठाकर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। तो बच्चों, आज का एक टॉपिक है ना, तो आपको मैं इसको वीडियो के माध्यम से जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश। क्या क्वेश्चन? ईजियर टू पुल देन टू पुश। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और आप नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन से बना लें, ठीक है। तो देखो, तो बोलता है कि किसी भी चीज़ को खींचना जो होता है वो आसान होता है इंस्टेड धकेलने से। धकेलना जो होता है वो मुश्किल होता है। अगर आपके पास कोई भारी चीज़ है तो उसको अगर आप खींचेंगे तो आपका जोर कम लगेगा, अगर आप उसको धकेलेंगे तो आपका जोर ज़्यादा लगेगा। ऐसा क्यों होता है, अभी बात करते हैं। सपोज़ ये मेरे पास यहाँ पे कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई यहाँ पे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये इस ब्लॉक का वेट होगा, और आपको पता है कि मान लीजिए इसका ब्लॉक का वेट एम, जो मास जो है वो एम है, तो इसका वेट जो होता है वो हमेशा नीचे को होता है। वेट एम जी जो है वो ऐसे आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब दो सिचुएशन बनती है। मान लीजिए पहले इसको पुल करते हैं, ठीक है। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो फोर्स कैसे लगाओगे? ऐसे लगाओगे ना। मान लीजिए आपने पी फोर्स लगाई इसके ऊपर और आपने फोर्स लगाई वो इस डायरेक्शन में इसको खींचा, ठीक है। और सपोज आपने इसके ये हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल जो है वो इसका बना थीटा। जब आपने इसको इसको यहाँ से खींचा तो ये हॉरिजेंटल के साथ इसका एंगल बना थीटा। और जब आपको पता है कि आपकी फोर्स पी जो है ये ऊपर को भी जा रही है और इधर को भी जा रही है। ये इसकी डायरेक्शन के दो प्रकार की है ना, एक तो आगे को भी बढ़ रही है ये, एक तो ऊपर को भी जा रही है। इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, आपको याद होगा, पी कॉस थीटा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इसके 90 डिग्री के ऊपर जो होता है, ये 90 डिग्री के ऊपर जो होगा ये पी साइन थीटा, ठीक है। अब इसका वेट जो है, ये बात यहाँ तक समझ आ गई आपको। पी कॉस थीटा के कारण ये ब्लॉक जो है वो जब हम यहाँ से खींचेगा तो ये इधर को जाएगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी इधर को लगेगी, जब ऐसे करेंगे ना तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगी वो यहाँ को लगेगी, इस तरफ को लगेगी, ठीक है। तो पी कॉस थीटा के कारण ये ब्लॉक इधर को घसीटा जाएगा और इसका कुछ हिस्सा जो है पी फोर्स का कुछ हिस्सा पी कॉस थीटा यहाँ को इसको धकेल रहा है और इसका कुछ हिस्सा पी साइन थीटा ऊपर को लग रहा है। वो देखते हैं ऊपर वाला कंपोनेंट क्या काम कर रहा है। अब इसका टोटल वेट जो है वो नीचे को जा रहा है, एम जी जो है वो नीचे को है। और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो, नॉर्मल रिएक्शन आपको पता ही है वो तो हमेशा ऊपर को होता है। तो ये इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? वैसे तो क्या होता है, आर इक्वल टू एम, अगर नहीं कुछ भी कर रहे तो आर इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एम जी नीचे को है और इस एम जी नीचे को भी है। एक चीज़ इसको नीचे को दबा रही है सॉरी, दूसरी चीज़ इसको ऊपर को खींच रही है पी साइन थीटा। तो आर किसके बराबर आ जाएगा? इट विल बी एम जी, ये नीचे को और ऊपर को पी साइन थीटा। इसका नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होगी। जब ब्लॉक को खींचा गया तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होगी। तो किनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आ गया हमारे पास? एफ वाई। और आपको पता है एफ इक्वल टू म्यू आर होता है ना, आपको बताया ना, एफ इक्वल टू म्यू आर। तो यहाँ पे F1 ले लो आप, F1 इज इक्वल टू म्यू, अगर पूरा लिखना तो किनेटिक फ्रिक्शन के कारण म्यू के आर, ये आ जाएगा म्यू के आर की वैल्यू एम जी माइनस पी साइन थीटा। ओके, तो जब हम पुल करेंगे तो इतनी फोर्स लगेगी। अब मान लीजिए इसको पुश करते हैं तो देखिए ये मेरे पास सरफेस आ गया, ये ब्लॉक यही आ गया, इसका मास m है तो इसका वेट जो होगा वो एम जी जो होगा वो नीचे को लगेगा। ओके, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको आगे को धकेला, आगे को धकेलने का मतलब ऐसे फोर्स लगाई, इधर को फोर्स लगाई, ठीक है। और सपोज मैंने अब फिर हॉरिजेंटल इसके साथ एंगल बनाया थीटा। जब मैंने फोर्स लगाई इसको मैं आगे आगे को अगर बढ़ा दूँ तो ये फोर्स जो होगी वो इस तरीके से आगे को जाएगी, ये पी फोर्स ऐसे आगे को जा रही है। तो अगर ये थीटा होगा, अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ तो ये भी थीटा होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है बात। इसका वेट नीचे को, अब ये जब मैं इसको आगे को धकेल रहा हूँ तो ये दो फोर्स लग रही है। एक अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को लग रहा है, देखो
ब्लॉक इधर को जाएगा ना, जब भी आगे को धकेलूंगा तो ब्लॉक इधर को जाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगी वो इधर को लगेगी। ठीक है बात, सिंपल सी बात है। ये थीटा आ गया, ये मेरे पास पी आ रहा है, ये देखो पी है ना ये, तो ये अगर ये थीटा है तो आपके पास आगे को जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट हो गया पी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये आ गया पी साइन थीटा। ये दोनों में फ़र्क है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया पी कॉस थीटा, और इसके 90 डिग्री के ऊपर ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया पी साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल एक्शन क्या आ गया, देखो एक तो एम जी आ रहा, साथ में इसमें एक और ऐड हो रहा प्लस पी साइन थीटा। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बढ़ गया, तो अब F2 किसके बराबर आ जाएगा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर आ जाएगा, म्यू के इंटू आर, आर का मतलब एम जी प्लस पी साइन थीटा। अब देखो F1 और F2 में क्या फ़र्क है, इसमें ये वेट कम हो रहा, इसमें ये वेट ज़्यादा बढ़ जा रहा, तो वेट ज़्यादा बढ़ गया तो हमारा जोर ज़्यादा लगेगा, हमारी फोर्स ज़्यादा लगेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, F2 इज़ लेस देन F2, F1 इज़ लेस देन F2, क्योंकि यहाँ पे टोटल वेट जो है वो प्लस हो जा रहा है, यहाँ पे टोटल वेट जो है वो माइनस हो जा रहा है। जब पुल कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है, जब पुश कर रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है। तो प्लस होने से क्या हो रहा है, ये फोर्स F2 ज़्यादा बढ़ रही है, कनेटिक फोर्स, ये कनेटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा लग रहा है। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो जोर ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब F1 जो है वो, और इसके इसमें F1 कम है, खींच रहे F1 कम लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश। ठीक है, बाय।